सौरव जोशी को अपनी चैनल से डिलीट करने पड़े वंतारा के सारे व्लॉग्स। अगर आप सौरव जोशी के व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता ही होगा 2 से 3 दिन पहले सौरव जोशी ने वंतारा में जाकर व्लॉग बनाए थे और उनका प्रमोशन किया था। वंतारा अंबानी का है और सौरव जोशी ने बताया था अपने व्लॉग में कि वंतारा की तरफ से सौरव जोशी को इन्विटेशन आया था और वंतारा का प्रमोशन करने के लिए सौरव जोशी को अच्छा खासा पैसा मिला होगा, करोड़ या फिर लाखों में। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि सौरव जोशी को वंतारा के सारे व्लॉग्स डिलीट करने पड़े। दरअसल आपको पता होगा कि सौरव जोशी डेली व्लॉगिंग करते हैं और सौरव जोशी ने पिछले कई सालों से व्लॉग्स डिलीट नहीं किए अपने चैनल से, लेकिन आज सौरव जोशी ने 1 से 2 दिन पुराने व्लॉग्स ही अपने चैनल से डिलीट कर दिए। तो सौरव जोशी के सब्सक्राइबर्स सारे शौक में आ चुके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सौरव जोशी ने 1 से 2 दिन पुराने व्लॉग्स डिलीट कर दिए। अगर आप सौरव जोशी के चैनल पर सर्च करोगे तो लेटेस्ट व्लॉग्स में 1 से 2 दिन पुराने व्लॉग्स गायब मिलेंगे आपको। मतलब सौरव जोशी ने वंतारा के 2 व्लॉग्स डिलीट कर दिए और तीसरा व्लॉग था जिसमें सौरव जोशी वंतारा पहुंचने वाले थे तो वो वाला पार्ट ट्रिम कर दिया और 7 मिनट का ही व्लॉग कर दिया। अगर आपने ये वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा सौरव जोशी का व्लॉग 8 मिनट से ऊपर का था, लेकिन 7 मिनट के बाद सौरव जोशी वंतारा पहुंच गए थे और सौरव जोशी ने वंतारा के ऑलरेडी 2 व्लॉग्स डिलीट कर दिए और तीसरा व्लॉग जिसमें सौरव जोशी लास्ट के 1 मिनट में वंतारा पहुंचे थे तो वो व्लॉग ट्रिम कर दिया। आप खुद जाकर सौरव जोशी का ये वाला व्लॉग फ्लाइट में डर गए वाला व्लॉग देख सकते हैं। ये व्लॉग 7 मिनट पर अपने आप एंड हो जाता है और सौरव जोशी कोई भी एंडिंग नहीं करते। इससे पता लगता है कि सौरव जोशी ने लास्ट का 1 से 2 मिनट कुछ कट कर दिया होगा, ट्रिम कर दिया। तो मैं आपको कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे क्या लगता है कि कौन सा रीजन होगा जिस वजह से सौरव जोशी वंतारा के 2 व्लॉग्स डिलीट करने पड़े, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सौरव जोशी के फैंस के कुछ कमेंट दिखा देता हूं जिसमें लोग गेस कर रहे हैं कि किस वजह से सौरव जोशी ने व्लॉग डिलीट किए होंगे वंतारा के। और अगर आप सौरव जोशी के लेटेस्ट व्लॉग के कमेंट्स चेक करोगे तो सौरव जोशी से लोग एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2 व्लॉग डिलीट करने का रीजन बताओ। और हाँ, मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो इसके बाद वो भी देख लेना, लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के सौरव जोशी के लेटेस्ट व्लॉग के कमेंट में एक बंदे ने पूछा है 2 व्लॉग डिलीट करने का रीजन किस किस को चाहिए। तो इसके रिप्लाई में एक बंदा गेस कर रहा है उस होटल का फ्री स्पॉन्सर करा था, पैसे नहीं दिए उन लोगों ने इसलिए व्लॉग डिलीट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं सौरव जोशी ने वो व्लॉग्स डिलीट नहीं किए क्योंकि मेरे पास भी उन व्लॉग्स का लिंक पड़ा है और वो लिंक ओपन करने पर लिखा आ रहा है कि दिस वीडियो इज प्राइवेट, मतलब सौरव जोशी ने वीडियो प्राइवेट कर दिए हैं। और रही बात कि सौरव जोशी को पैसा नहीं मिला होगा तो ये बात गलत हो सकती है क्योंकि सौरव जोशी अगर फ्री में भी स्पॉन्सर कर देते तो उनका यूट्यूब से इतना अच्छा अर्निंग हो जाता कि उनको स्पॉन्सर की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सौरव जोशी ने जिस जगह का प्रमोशन किया था उसका नाम था वंतारा प्लेस, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है विच इज ओन बाय अंबानी। और अंबानी पेमेंट ना दे ऐसा कभी हो सकता है भला? तो ये सब्सक्राइबर ने जो रीजन गेस किया है मुझे तो वो रीजन गलत लग रहा है। एक बोल रहा है वंतारा वालों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और इस भाई का भी रीजन गलत हो सकता है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उन्होंने सामने से सौरव जोशी को इनवाइट किया था व्लॉग वीडियो बनाने के लिए, वहां का शूट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, और सौरव जोशी को एकदम लग्जरी ट्रीटमेंट और 5 स्टार होटल में भी रखा गया था। एक बंदा बोल रहा है भाई उसकी प्राइवेसी को देख के डिलीट करा है, वहां शूट अलाउ नहीं है। ये भाई कहना चाह रहे हैं कि वंतारा में शूट अलाउड नहीं है और सौरव जोशी ने वहां पे जाकर शूट किया। लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता कि वंतारा वालों ने खुद सौरव जोशी को शूट करने के लिए इनवाइट किया था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पे अलाउड नहीं है इसलिए सौरव जोशी से व्लॉग डिलीट करवाया। सौरव जोशी ऑफिशियली परमिशन लेकर शूट किए थे वहां पर व्लॉग। एक भाई बोल रहे हैं भाई एनिमल से कॉपीराइट आता है वीडियो में, उसके लिए डिस्क्लेमर देना होता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं एनिमल दिखाने से कोई कॉपीराइट नहीं आता है वीडियो में। अगर एनिमल कुछ हार्मफुल या फिर डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हो, एनिमल्स फाइट वगैरह कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एनिमल दिखाने से कोई भी कॉपीराइट नहीं आता। अगर खुद शूट करके वीडियो अपलोड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक भाई बोल रहे हैं मैंने तो व्लॉग देख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैंने भी व्लॉग देख लिया गाइस और ये व्लॉग काफी लोग रीअपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएगा ये व्लॉग, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक बार जो चीज इंटरनेट पर चली जाती है वो वापस कभी नहीं आती। लोगों ने वो वाला व्लॉग डाउनलोड करके अपने चैनल पर ही अपलोड कर दिया है। एक बंदा बोल रहा है अंबानी को पता चल गया होगा उसके टीम ने ऐसे व्लॉग से वीडियो बनाया है तो वीडियो डिलीट करने के प्रेशर आया होगा वंतारा के मैनेजर से।
गलती बिना परमिशन के व्लॉगर से वीडियो बना दिया होगा, अंबानी को पता चल गया होगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, सौरव जोशी को खुद इनवाइट किया गया था वंतारा की तरफ से और सौरव जोशी ने फुल परमिशन के साथ ही व्लॉग बनाया है। एक बंदा बोल रहा है कि वंतारा कॉमन पब्लिक के लिए ओपन नहीं है और इसकी बात सही है, लेकिन सौरव जोशी को खुद परमिशन मिली थी वहां पे शूट करने की, व्लॉग वीडियो बनाने की। एक बंदा बोल रहा है मैं बताता हूँ रीजन, कि वो वंतारा प्रमोट कर रहे थे जिसमें खुद के बहुत कंट्रोवर्सी से, और अब तो बहुत भी ज्यादा क्लियर हो गया। और आगे का कमेंट आप पढ़ लीजिए, खुद कंट्रोवर्शियल कमेंट है। ये बंदा बताना चाह रहा है कि कंट्रोवर्सी की वजह से सौरव जोशी ने व्लॉग डिलीट कर दिया, लेकिन अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस वीडियो में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी और एकदम अच्छा पॉजिटिव ट्रैवल व्लॉग था। एक बोल रहा है मेरे पास रीजन है, क्योंकि उसे बैकअप व्लॉग था, डालना था तो गलती से वो वाला व्लॉग डल गया। मतलब ये बंदा कहना चाह रहा है कि सौरव जोशी ने गलती से वो व्लॉग अपलोड कर दिया होगा और फिर वो व्लॉग को डिलीट करना पड़ा। लेकिन सौरव जोशी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो सालों से वीडियो बना रहे। सौरव जोशी को 10 साल हो गए यूट्यूब पर। एक बोल रहा है कि रीज़न है कि वंतारा वालों ने अंबानी ने डील की थी कि तब तक व्लॉग रहेगा एंड व्लॉग की पेमेंट प्लस प्रमोशन दोनों मिल गए तो डिलीट कर दिया। एक बोल रहा है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है, लायन ने अटैक कर दिया हो जाने के टाइम। मतलब ये बंदा कहना चाह रहा है कि ये सौरव जोशी की स्ट्रेटेजी, मतलब अगर सौरव जोशी अपना व्लॉग डिलीट करेंगे तो सौरव जोशी के बारे में चर्चा होगी, न्यूज़ चैनल इस टॉपिक को कवर करेंगे और सौरव जोशी का नाम और भी ऊपर हो जाएगा। और ये बंदा ऐसे भी बता रहा है कि लायन ने सौरव जोशी पे अटैक कर दिया होगा, इस वजह से सौरव जोशी ने व्लॉग डिलीट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वंतारा में सारे एनिमल्स ट्रेन और सेफ्टी के साथ रखे जाते हैं, तो अटैक का कोई डर ही नहीं है। और सौरव जोशी लायंस के पास ही नहीं गए थे और कार भी एकदम पिंजरे वाली सेफ कार थी, जहां पे लायन अटैक करे तो भी सौरव जोशी एकदम सेफ रहे, क्योंकि पिंजरे वाली कार एकदम सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो ये रीजन भी नहीं हो सकता है कि लायन ने अटैक कर दिया हो इसलिए व्लॉग डिलीट कर दिया हो। लोग कुछ भी गेस कर रहे हैं भाई। लेकिन मैं आपको एक अच्छा वाला रीजन लास्ट में बताता हूँ कि क्यों सौरव जोशी ने व्लॉग डिलीट किया होगा, तो वीडियो पर बने रहो। मोस्ट ऑफ द लोग यही कमेंट कर रहे हैं अंबानी ने प्रमोशन वीडियोस पे पेमेंट देने से मना कर दिया होगा इसलिए व्लॉग डिलीट करना पड़ा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो मान लेते, लेकिन ये अंबानी है तो अंबानी वाले ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रमोशन करवा ले और पेमेंट ना दे, क्योंकि आपको और हमें सबको पता है अंबानी के पास कितना पैसा है। एक ने कमेंट किया है भाई अंबानी ऐसे 100 सौरव खरीद लेगा। एक बंदा बोल रहा है कि एक दिन के लिए सौरव कभी भी नहीं मानता, क्योंकि उसकी एक वीडियो की कमाई 5 लाख है। मतलब ये बंदा कहना चाह रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये भाई कहना चाह रहे हैं कि सौरव जोशी एक दिन के लिए प्रमोशन वीडियो का अपलोड करना और दूसरे दिन डिलीट करना, ये डील कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते सौरव जोशी। लेकिन भाई ये डील अंबानी की तरफ से थी वंतारा के लिए, और अंबानी ने सौरव जोशी को मोटा पैसा ऑफर किया होगा लेक्स में, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल करोड़ में, और हो सकता है कि सौरव जोशी ये डील रिजेक्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। ऐसी डील बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी मुश्किल से मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है। तो सौरव जोशी को बहुत बड़ी तगड़ी डील मिली थी और सौरव जोशी ने सोच लिया होगा कि एक दो वीडियो डिलीट करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उल्टा लोग सौरव जोशी के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूज चैनल वाले इस न्यूज को कवर करेंगे और सौरव जोशी को तो और व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो सौरव जोशी का तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। एक ने कमेंट किया है भाई ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ और है, गूगल पर इस बात को सर्च करके देखना, मैंने तो मुझे पता चला कि उसको विविध विभाग हो गया है, कंट्रोवर्सी हो गया है सौरव जोशी का। और इसके बारे में मैंने गूगल सर्च किया वंतारा कंट्रोवर्सी, तो मुझे कुछ डिटेल्स मिली। अगर आप चाहो तो आप खुद सर्च कर सकते हो वंतारा के बारे में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। और काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसी कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए सौरव जोशी ने इस सारी चीजों को पब्लिकली दिखा दिया था, सारे एनिमल्स को पब्लिकली दिखा दिया था। और हो सकता है कि सौरव जोशी को सुप्रीम कोर्ट वगैरह की तरफ से ऑर्डर आया हो कि इस वीडियो को डाउन कर दो। ये बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करोगे वंतारा कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। काफी यूट्यूबर्स इस चीज पर वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि सौरव जोशी की डील हुई होगी कि 24 से 48 आवर्स के बीच में वीडियो डिलीट कर देना है, क्योंकि वंतारा वाला व्लॉग स्पॉन्सर वीडियो था। लेकिन भाई सौरव जोशी ये डील एक्सेप्ट नहीं करते, तो मुझे तो लगता है कि ये रीजन गलत हो सकता है, क्योंकि इतनी मेहनत से इतना अच्छा व्लॉग प्रमोशन करवाने के बाद डिलीट करवाना कौन ही चाहेगा। लेकिन इस बंदे के कमेंट पढ़ने के बाद जब मैंने गूगल पर सर्च किया वंतारा कंट्रोवर्सी के बारे में, तब मुझे पता चला कि सौरव जोशी ने व्लॉग में एनिमल के काफी स्पीसीज दिखा दिए हैं, लेकिन पब्लिकली कुछ चीजें दिखाना अलाउड नहीं होगा, जिस वजह से सौरव जोशी को ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि इन सब चीजों को पब्लिकली मत दिखाओ, और सौरव जोशी को ये व्लॉग डाउन करना पड़ा होगा।
मतलब हो सकता है कि सौरव जोशी कोई कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना व्लॉग डाउन कर दिया, मतलब कि प्राइवेट कर दिया। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन में व्लॉग डिलीट कर दो तो प्रमोशन का फायदा ही क्या होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये रीजन हुआ होगा कि सौरव जोशी की डील हुई होगी कि एक दिन में व्लॉग डिलीट कर दो, बल्कि हम गेस कर सकते हैं कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि सौरव जोशी कोई भी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं और वंतारा का व्लॉग डिलीट कर दिया ताकि सौरव जोशी कोई भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे। एक बंदा बोल रहा है दोनों को ही मिलकर जानबूझकर ऐसा प्लानिंग के साथ किया ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल हो सके और इनके बारे में बात हो। लेकिन नहीं भाई, सौरव जोशी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल होने के लिए, न्यूज़ चैनल में आने के लिए इतने बड़े स्टेप नहीं लेंगे, खुद का ही 2 व्लॉग डिलीट नहीं करेंगे इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। एक बंदा बोल रहा है सौरव जोशी ने इतना घटिया व्लॉग बनाया था जिसकी कोई हद नहीं, इसलिए डिलीट कर दिया। इसके रिप्लाई में एक बोल रहा है क्या बोल रहे हो, इतना अच्छा व्लॉग था भाई, कोई डील में ही दिक्कत आई होगी। तो भाई सच बताऊं तो वो व्लॉग अच्छा था, मुझे भी व्लॉग पसंद आया था, क्योंकि ट्रैवलिंग व्लॉग्स किसको पसंद नहीं आते भाई। तो ये रीज़न तो हो ही नहीं सकता कि व्लॉग अच्छा नहीं बना था। सौरव जोशी ने एकदम मस्त व्लॉग बनाया था। एक बंदा बोल रहा है ही मेक्स वीडियोस लाइक ही हैज़ विजिटेड अ नॉर्मल जू, अदर वीडियोस ऑफ वंतारा शो हाउ एनिमल वेर रेस्क्यूड एंड केप्ट, देयरफॉर ही हैज़ टू डिलीट द वीडियोस। मतलब ये बंदा बताना चाह रहा है कि सौरव जोशी ने व्लॉग ऐसे बनाए जैसे नॉर्मल जू में गया है, लेकिन वंतारा बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और अगर आप वंतारा के दूसरे व्लॉग्स वीडियोस देखोगे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे दूसरे वीडियोस, तो दूसरे वीडियोस में एनिमल रेस्क्यू कैसे किए और कैसे अच्छे से रखें वो सब चीज़ें बताइए। लेकिन सौरव जोशी ने तो नॉर्मल जू की तरह व्लॉग बना दिया। तो ये बात भी सही हो सकती है कि सौरव जोशी ने काफ़ी अनप्रोफेशनल वीडियो बना दी, एकदम नॉर्मल व्लॉग। तो कोई प्रॉब्लम या फिर कंट्रोवर्सी दिक्कत आई होगी जिस वजह से सौरव जोशी को व्लॉग वीडियो डिलीट करने पड़े। एक बंदा बोल रहा है एक नंबर लफड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब सौरव जोशी कंट्रोवर्सीज में पढ़ना चाहते हैं इसलिए व्लॉग डिलीट कर दिया। लेकिन नहीं भाई, सौरव जोशी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए व्लॉग डिलीट किया होगा, ऐसा हो सकता है। एक बोल रहा है लगभग 1 करोड़ लोगों ने तो देख लिया, अब क्या फ़ायदा डिलीट करके। लेकिन सौरव जोशी को ऑर्डर आया होगा ऊपर से डिलीट करने के लिए, इसलिए सौरव जोशी ने डिलीट कर दिया होगा। हम तो सिर्फ गेस कर सकते हैं। एक बंदा बोल रहा है अबे ठीक है भाई, उसका पर्सनल होगा, मतलब पर्सनल रीज़न की वजह से भी सौरव जोशी ने व्लॉग डिलीट किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे रीज़न आपको बता दिए कि लोग क्या क्या गेस कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है किस वजह से सौरव जोशी ने अपना व्लॉग डिलीट किया होगा वंतारा वाले। और इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी बनाया, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।